गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। जीवन जो है मालिक के रास्ते में जब शुरुआत में जीव चलता है तो उसका मन जो है वो उचाट होता है बार बार। कई जीव जो है वो बोर हो जाते हैं क्योंकि उसमें उसको लगता है कि सांसारिक प्राप्ति नहीं हो रही है। सांसारिक सुख की, क्योंकि जीवों की मन की स्थिति ऐसी होती है कि संसारिक सुखों की कामना में वो व्यस्त रहता है। अगर किसी जीव से हम संसार के किसी भी सुख या संसार की भी किसी चीज की प्राप्ति की बात करें तो वहां लाखों करोड़ों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तो संसारिक सुखों की बात नहीं होती, संसारिक कामना पूर्ति की बात नहीं होती। ये उस स्थिति की बात होती है, ये उस स्थिति की अवस्था की चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, सत्संग होता है कि जिस स्थिति में पहुंच के फिर किसी स्थिति की, किसी चीज की कामना बचती नहीं है। सब कामनाएं जो है वो मिट जाती हैं। वो ऐसी आनंददायक स्थिति है जो पाना संसार को लगता है कठिन है, लेकिन कठिन है भी और बहुत आसान भी है। लेकिन संसार संसार की ये क्षणिक सुख मांगता है क्योंकि उसको लगता है कि बस मालूम है, अधिकतर दुनिया को मालूम है कि जीवन मरण है, बार बार जन्म लेना है, मरण लेना है, लेकिन उसकी मन की स्थिति ऐसी बनी होती है कि उसको ऐसा लगता है बस ये जीवन काल के बारे में सोचना है। ये जो मेरे जीवन बचा है, या ये जो मेरे सगे संबंधी इस जीवन में है, या जो मेरा कुंबा है, या मेरे रिश्तेदार है, या मित्र नाते हैं, या मेरी जाति है, या मेरा देश है, मेरा गांव है, मेरा शहर है, मेरा मजहब है, बस मुझे अपनी विचारधारा को इन्हीं तक सीमित करना है। ये ट्रैप है क्योंकि जीव को जिस भी ट्रैप में वो फंसेगा उसकी सीमा वो निर्धारित हो जाएगी। अगर तू छोटा सा अपने परिवार में ट्रैप में फंस रहा है तो तेरी सीमा जो है वो बस उतनी ही रह गई कि तू उसी ट्रैप में परिवार के बारे में ही सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचेगा, माता पिता के बारे में सोचेगा। लेकिन जीव को ये समझ क्यों नहीं आ पाती, ये भी एक प्रश्न है कि उसने तो करोड़ों जन्म बिता दिए, करोड़ों जन्मों में करोड़ों उसके सगे संबंधी हुए, ना जाने मेरे कितने पुत्र हुए मुझे खुद नहीं पता, नाम जाने कितने मेरे माता पिता हुए, ना जाने कितने सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, मित्र आदि हुए, ना जाने मैं किस किस जाति में रहा और ना जाने मैं किस किस योनि में रहा। कितना जन्मों जन्मों से ये सब छोड़ता आ रहा हूं और कभी कभी कुछ पूर्व जन्मों के रिश्ते नाते जो हैं अपने अटैचमेंट भाव से जो है इस जन्म में मेरे साथ किसी न किसी रूप में, नाते के रूप में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उसकी भी सीमा है। ये सारा संसार जो है ये मेरा है। मैं अपने आप को एक छोटे से परिवार में क्यों सीमित कर रहा हूं? मैं अपने आप को इस छोटी से गांव में क्यों सीमित कर रहा हूं? मैं अपने आप को एक छोटे से प्रदेश में क्यों सीमित कर रहा हूं? मैं एक अपने आप को एक मजहब में क्यों, मैं अगर ये कहूं कि छोटा सा मजहब, तो इसमें भी कोई वो नहीं है। ठीक है, लोगों को ये लगेगा जी ये तो छोटा कह रहा है। छोटा था कि एक मजहब के अंदर अगर आज हम देखें, किसी मजहब में 400 करोड़ की पॉपुलेशन होगी, किसी में 4000 करोड़ की होगी, वो सीमा भी बहुत छोटी है क्योंकि ऐसी करोड़ों अरबों धरतियां हैं, चाहे उनका नाम अलग है, जहां पे जीवन है, जहां पे ये मनुष्य योनियां है। कहीं स्त्रियां जो हैं उनका राज चल रहा है, कहीं पुरुषों का राज चल रहा है, कहीं चेहरों में जो है उनकी खोपड़ी ऊंची है, लंबी है, किसी की पीछे की तरफ ज्यादा है। हम जो है हम अपने आप को इस छोटी सी सीमा में बांधे। उसके बाद अगर हम आत्माओं का देखें तो आत्मा इतनी है, महावीर जी ने जब आंख खोली तो उन्होंने कहा कि इस संसार में एक सुई जितनी भी जगह जो है वो खाली नहीं है। एक प्राणी वहां से जगह छोड़ता है तो सैकड़ों उस जगह को
कवर करने के लिए तैयार रहते हैं। सब वो आत्माएं घूम घूम के मनुष्य योनियों में तो आ रही हैं, चाहे वो 84 लाख के बाद आ रही है, चाहे उससे पहले आ रही है, चाहे 4 योनियों बाद आ रही है, चाहे अगली योनि में आ रही है। हमारा जीवन का मूल लक्ष्य यही है कि हम अपने खसम, अपने पति या अपना पिता कह लो, परमात्मा जो मालिक है, जो आत्माओं का सागर है, उससे अलग हुए एक्सपीरियंस लेने के लिए। और जैसे ही अलग हुए तो क्या संसार में हुआ, मन ने आत्मा के ऊपर आवरण डाल दिया, साथ में माया आ गई, प्रकृति भी आ गई 25 प्रकार की, और फिर जीव को निकलने नहीं दे रही उसके जाल से। हमें अपने घर वापस जाना है, बार बार ये बात याद करनी है, चाहे जितनी मर्जी बोरियत हो या मन हटे, क्योंकि हमारे अंदर ही काल मन रूप में बन के बैठा है। किसी जाति में, किसी मजहब में उसे काल कह देते हैं, किसी में उसे शैतान कह देते हैं, और किसी में उसे सैटन कह देते हैं। लेकिन बात एक ही है, समझाने का संतों का मकसद एक ही है कि भाई तुम्हें उससे बचना है। और वो इतना भयंकर है कि पग पग में तुम्हारे अंदर तुम्हारी विचारधारा को बोरियत का रूप देता हुआ, तुम्हारे ध्यान को संसार से हटाता हुआ, कभी तुम्हें मजहब के झगड़ों में फंसाता हुआ, कभी तुम्हें रीति रिवाजों में फंसाता हुआ, कभी तुम्हें इच्छाओं के जगत के अंबार खड़े करता हुआ। अगर मैं कोई पूजा करता हूँ किसी देव देवता की, वो भी इच्छा ही है कि बदले में मुझे ये चाहिए। अगर मैं कोई शक्ति उपासना करता हूँ कि मुझे ये शक्ति मिल जाए, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, वो भी एक संसारिक इच्छा ही है। जितनी भी मैं अगर शक्तियां प्राप्त कर लूंगा, अगर या सिद्धियां प्राप्त कर लूंगा, सिद्धियों का इतना भयंकर खेल है सिद्धियों का भी, कि अगर मुझे 1 करोड़ जन्म लूं और हर जन्म में 1 करोड़ मेरी वर्ष की आयु हो, और मैं पैदा होते ही पहले हर दिन जो है एक सिद्धि लेता जाऊं, तब भी करोड़ों जन्मों के बाद भी सिद्धियां समाप्त नहीं। जीव कहां तक एकत्रित करेगा इन शक्तियों के चक्कर में, इन उपाधियों के चक्कर में। चाहे मैं देवता की उपाधि क्यों ना प्राप्त कर लूं, चाहे मैं ग्रह नक्षत्र तारा क्यों ना बन जाऊं, ये भी एक उपाधि है। चाहे मुझे ब्रह्मा जी का स्थान क्यों ना मिल जाए, ब्रह्मा जी का स्थान भी अवेलेबल है। ये योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ जी ने एक वृतांत आता है जिसमें 7 भाइयों की उन्होंने कथा बताई थी कि 7 भाई ये इच्छा करते हैं कि हम ब्रह्मा की प्राप्ति, हम ब्रह्मा की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो 7 भाई जो है वो तपस्या पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनकी तपस्या से वो 7 अलग अलग लोक के ब्रह्मा बन जाते हैं। तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन उससे भी वापसी है। जीव को ये समझना पड़ेगा, वहां से भी वापसी है, क्योंकि वो स्थान एक ना एक दिन पुण्यशीन होने पे समाप्त हो जाएगा। कहीं से भी पुण्यशीन होने के बाद वापस आना पड़े, फिर जीवन मरण के चक्र में फंसना पड़े, तो वो जो है वो संसारी ही हुआ। जीव को उसकी कामना करनी है जहां से वापसी ना आना पड़े, जहां ये मन पहुंचे ही ना। जब मैं मानसरोवर में जाऊंगा ऊपर अंतर की यात्रा में, तो मन जो है वो पीछे टंग जाएगा, जहां सब कुछ छूट जाए, आत्मा अलफ नंगी हो जाए और केवल आत्मा पहुंचे, ना मेरे मन की कोई इच्छा, मन ही नहीं रहा तो ना मन की इच्छा रही। तो तुझे परमात्मा की कामना करनी है। इसीलिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पीर फकीर जो है, हम उसे कहेंगे पूर्ण संत। पूर्ण संत क्या गए, पूर्ण संत कह गए कि भाई जब परमात्मा को पाना है, किसी संत ने कहा कि भाई तू दिल का हुजरा साफ कर, अपने मन को साफ कर, और ध्यान जो है संसार से हटा, ध्यान गैरों से हटा उसको पाने के लिए। किसी संत ने कहा कि तुम संग जोड़ी अवर संग तोड़ी, जब संसार से मैं नाता तोड़ दूंगा मन से, ये शरीर का नहीं है, ना हमें शरीर जीते जी जंगल में जाना है, ना पहाड़ों में जाना है, ये गृहस्थी में रहते हुए भी हम मन को परमात्मा से जोड़ सकते हैं और संसार से हटा सकते हैं।
तुम संग जोड़ी अवर संग तुम्हें। किसी ने कहा नानक कामण कंते भावे, कि हे जीव तू ये समझ कि परमात्मा उसी आत्मा को स्वीकार करता है जो पतिव्रता स्त्री की तरह, जैसे पतिव्रता स्त्री केवल परमात्मा का ध्यान करती है, उस प्रकार तू भी केवल परमात्मा का ध्यान कर। तो हे जीव तू ये समझ ले, सब संतों ने बात एक की, अपने समय अनुसार अपनी भाषा अनुसार, वो बात हमें अलग लगी। तो इसलिए तू ध्यान संसार से हटा, परमात्मा में लगा, काल के ट्रैप से बच बच। वो हर बार तुझे फंसाने की कोशिश करेगा और तुझे उस चींटी की भांति जो दीवार पे चढ़ना ठान लेती है, सैकड़ों बार गिरने के बाद भी वो चढ़ना बंद नहीं करती। तूने परमात्मा पे ध्यान लगाना बंद नहीं करना, बार बार कोशिश करनी है। और एक बार जब तेरा ध्यान लग जाएगा तो फिर परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, तो फिर तेरे को किसी और चीज में आनंद ही नहीं लगेगा। अभी तुझे उस ध्यान लगाने में आनंद नहीं आ रहा, फिर तुझे संसार में आनंद नहीं लगेगा जब तेरा ध्यान लग जाएगा। लेकिन तू लगा, कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन कहाँ करते हैं हम? दोनों आंखों के बीच में पीछे करके सेंटर में, जहां औरतें बिंदी लगाती हैं या तिलक कोई लगाता है, जिसे हम थर्ड आई सेंटर कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं। वहां परमात्मा पे ध्यान करते हैं, संसार से हटाते हैं, परमात्मा पे लगाते हैं। और अगर हमें पूरन गुरु या जिसे कामल मुर्शिद कहते हैं, ट्रू मास्टर, वो अगर मिला हुआ है तो हम उस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। गुरु परमेश्वर एक हो जाए। और पूरन गुरु द्वारा पंच नाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त है, तो उसका हम सिमरन करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।